हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट आए कि मैम यूनिट 1 के हमें एमसीक्यू करवा दीजिए, तो मैं यूनिट 1 लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज देखेंगे हर एक टॉपिक का जो ऐड हुआ है, साथ ही साथ क्योंकि यूनिट आपका जो पूरा का पूरा यूनिट 1 है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है प्रीलिम्स में, तो उसके भी क्वेश्चन साथ में देख लेंगे। एक कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है वो भी मैं इंक्लूड करूंगी इसमें सारा, क्योंकि वो भी आपका नया पोर्शन है। पहले यूपीएससी में वो तो ऐड है ही, एमपीपीएससी में कुछ क्वेश्चन उससे कभी कभी पूछे जाते थे, अब एक टॉपिक ऐड हो गया है। तो यूनिट 1 में भी जो आपका सब यूनिट है, पहला संकल्पना और विचार, वहां से क्वेश्चन आपके आएंगे, वो नया बिल्कुल टॉपिक। आपको उससे डर भी लग रहा है, साथ ही साथ एक टॉपिक आप भूलिएगा नहीं, वो है आपका कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन, जो आपके शायद 3 या 4 सब यूनिट में है। वो भी आपका नया टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन कला और संस्कृति के मतलब थोड़ा डिटेल में बन सकते हैं। तो सारी चीजें हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है आराम से, और जो चीजें आती हैं उसको टिक करना है। जैसे कि यहाँ पे इन वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि जैसे आपको ऋग्वेद का पता है, अगर यजुर्वेद का पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जिसका जिसका पता है पहले उसे टिक करिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला सामवेद, सामवेद मतलब गाने वाला, गाने वाला मतलब सीधे यहाँ पे आपको मिल जाएगा उद्गाता, ये गाता वर्ड मिल जाएगा, तो सामवेद वाला ही गाएगा, इसलिए उसको उद्गाता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया किससे रिलेटेड, उद्गाता से रिलेटेड। तो 3 जो है वो 4 नंबर से जाएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे आना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे यजुर्वेद, मान लीजिए आपको नहीं पता, अथर्ववेद का याद रखेगा, चौथा नंबर है अथर्ववेद। अथर्ववेद का होता है ब्रह्मा, अथर्ववेद का होता है ब्रह्मा। हमारे ब्रह्मा जी जो है वो अथर्व को बहुत ज्यादा मानते हैं, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाला जो है अथर्ववेद, मतलब जब हम पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में आप पढ़ते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का कौन हो गया, आपका ब्रह्मा हो गया, जो पूरे यज्ञ में सारी चीजें देख रहा है। अगर मान लीजिए कोई हमला वगैरह भी हो जाता है तो फिर ब्रह्मा का ही काम है कि वो क्या है, निपटे इन सारी चीजों से। ठीक है, तो पूरे यज्ञ का संचालन वगैरह कौन कर रहा है, आपका ब्रह्मा, अथर्ववेद वाला। फिर ऋग्वेद का देखिए, ऋग्वेद का क्या है, होता है। ऋग्वेद का वैसे हम क्या बोलते हैं कि आप ऋषि से बना सकते हैं, ऋग्वेद का आप ऋषि से बना सकते हैं। तो जो ऋषि है, ऋषि को कुछ कुछ होता है, आप नहीं समझेंगे, तो ऐसे ही होता से क्या हो जाएगा, आपका कुछ कुछ होता है। तो होता वर्ड याद रखना है, यहाँ पे कहीं कहीं आपको होत्री मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होता मिलेगा, होता या होत्री। ठीक है, तो होता या होत्री मिलेगा, तो कुछ कुछ होता है किसको, आपके ऋषि को। तो ऋषि हो गया आपका ऋग्वेद से संबंधित। ठीक है, फिर बचता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद का थोड़ा सा कठिन है, अध्वर्यु सबसे अलग है, सबसे कठिन है, तो ये है यजुर्वेद का। तो जो आपका यजु है वो अध्वर्यु है। ठीक है, अध्वर्यु किससे रिलेटेड हो गया, आपका यजुर्वेद से। सबसे पहला हो गया 1 का 1, तो 1 का 1 ये वाला कैंसिल। फिर हो गया आपका 2 का 2, 2 का 2 ये वाला जो हो गया आपका। फिर आपका 3 का हो गया 4 और 4 का हो गया 3। तो ये हो गया आपका आंसर। नहीं आता है तो जो पोर्शन आपसे आता है पहले आप वो टिक करिए, क्या पता यहाँ पे एलिमिनेट हो जाए कुछ ऑप्शन आपके और आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाए। गाता के लिए वर्ड होगा साम, क्योंकि साम में हम क्या करते हैं, गाता गाते हैं, तो ये हो गया साम वर्ड से, साम से रिलेटेड आपका उद्गाता। और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद सबसे आपको लास्ट में पढ़ना रहता है, उसमें आप पढ़ते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा सारी चीजें देख रहा होता है, तो हो गया ब्रह्मा। फिर हो गया ऋषि, ऋषि का याद रखिएगा कुछ कुछ होता है, तो ये हो गया आपका होता। और सबसे कठिन याद रखिएगा किसका है, आपके यजुर्वेद का, अध्वर्यु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कुछ वेद मंत्रों की रचना की गई है, बाय अमंग whom among the following have some Veda mantras been composed। यहाँ पे आपको नाम मिलेंगे गार्गी, सावित्री, सीता, लोपामुद्रा, जिसमें से बताना है कि वेदों के कुछ मंत्रों की जो रचना है वो किसने की है। तो याद रखिएगा ये है आपकी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा हमारी विदुषी थी। और ये भी याद रखिएगा कि ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो आपकी महिलाएं थी, महिलाएं इतनी ज्यादा शिक्षित थी। यहाँ पे क्या दिखाता है, महिलाएं इतनी ज्यादा शिक्षित थी कि वो वेद मंत्र लिख पा रही थी, है ना, वेद मंत्र उन्होंने लिखे, मतलब उनके पास इतना ज्ञान रहा होगा। और हम क्या बताते हैं, हम ये बताते हैं कि आपके ब्रह्मा जी ने क्या दिया, जो आपके ऋषि थे उनको दृष्टा दिखाया वेदों को,
तो ये जो है वेद मंत्र लिखना मतलब बहुत बड़ी बात होना, इतना शिक्षित होना। ये हम कब की बात कर रहे हैं? वैदिक काल की बात कर रहे हैं, है ना। तो वैदिक काल में आपकी थी लोपामुद्रा। उसके अलावा हम बहुत सारे संवाद पढ़ेंगे, जैसे गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद। वो भी ये दिखाता है कि बड़े बड़े जो आपके ऋषि थे उनसे महिलाएं संवाद कर रही हैं। सीधी बात है, आपका जो टॉपिक रहा होगा वो हमेशा वेद, उपनिषद, ये सारी चीजें रही होंगी। तो ये सारे संवाद भी दिखाता है महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की शिक्षा। ठीक है, याद रखिएगा। लोपा मुद्रा, मुद्रा में बैठ जाती थी, ये मुद्रा में आराम से बैठकर फिर ध्यान लगाती थी और फिर क्या करती थी? वेदों की मंत्र लिखती थी। ठीक है, तो ये मुद्रा में बैठ के ध्यान लगाती थी और फिर इनको दिखाई देते थे क्या? वेदों के मंत्र। दृष्टा थे ना, तो फिर वेदों के मंत्र लिखती थी। तो लोपा मुद्रा याद रखिएगा, वेदों के मंत्र लिखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल में लिच्छवी राज्य का स्वरूप था। What was the form of लिच्छवी स्टेट इन एंशिएंट टाइम? कुलीन तंत्र, ओलिगार्ची था, गणतंत्र रिपब्लिक था, राजतंत्र मोनार्ची था, या फिर इनमें से सभी? तो आपको याद रखना है, आप पढ़ते हैं गणतंत्र, वैसे भी आपका टॉपिक है, और आप वहां पे सबसे ज्यादा जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लिच्छवी। ठीक है, तो ये हो गया वैशाली के लिच्छवी। ये वैशाली की लिच्छवी आप नाम पढ़ते हैं अजात शत्रु के टाइम पे। बिंबिसार की वाइफ रहती है अजात शत्रु, फिर सारे मतलब ये क्योंकि गणतंत्र रहते हैं तो गणतंत्र पे हमला करके कब्जा करने का विचार बनाता है। और ये चीज मैंने आपको गणतंत्र वाले पोर्शन में बताई भी है कि अजात शत्रु जो है वो गौतम बुद्ध को बोलता है, मतलब भेजता है संदेश कि मैं हमला करने वाला हूं। तो फिर गौतम बुद्ध बताते हैं कि जो ये आपके गणतंत्र होते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कितना मुश्किल होता है इनको हराना, क्योंकि आपस में साथ में सारे लोग लड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके वैशाली, लिच्छवी के वैशाली। उसके अलावा आप कुशीनगर के मल्ल, ये सारे जो आप पढ़ेंगे, जो आपके उसमें जैसे आप पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, तो उसमें आप कुछ कुछ नाम पढ़ते हैं। उनमें से जो आपको मैक्सिमम नाम मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? गणतंत्र के। जैसे वैशाली के लिच्छवी हो गया, कुशीनारा के मल्ल हो गया, तो ये सारी चीजें है ना। आप एक बार रिपब्लिक वाला टॉपिक जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने भी करवाया है, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दशराग युद्ध का वर्णन किस वेद में है? दशराग वॉर इज डिस्क्राइब्ड इन विच वेदा? ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, किस वेद में है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका कि ऋग्वेद में है। फिर अगर इसी को टफ बनाना हुआ तो पूछेगा किस मंडल में है, तो आप क्या बताएंगे भैया कि 7वें मंडल में, 7th मंडल में है। ठीक है, 7वें मंडल में है। फिर आप बताएंगे, ये पूछ सकता है किस नदी के किनारे हुआ था, तो किसके किनारे हुआ था? पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। पुरुषनी नदी आज की कौन सी है? तो ये रावी नदी है। किस किस के बीच हुआ था? तो आप बताएंगे एक राजा सुदास थे, तो ये आपका भरत वंश के थे। ठीक है, भरत वंश के थे सुदास, और दूसरी तरफ जो थे आपके कौन थे? 10 जन थे। ये जब हम जन, विश्व, राष्ट्र ये सब पढ़ते हैं तो वहां पे एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में थे ये कबीले आपके 10 जन, जिसमें से आर्य और अनार्य दोनों शामिल थे। 5 आर्य थे, 5 अनार्य थे। ठीक है, आर्य और अनार्य दोनों शामिल थे। इनको कौन कर रहा था हेड? तो इनको हेड कर रहे थे विश्वामित्र। ठीक है, इनको हेड कर रहे थे विश्वामित्र, और इनको, इनके कौन थे? इनके थे वशिष्ठ। सुदास राजा जीत जाते हैं, और फिर हम यही बोलते हैं कि जो आपका भारतवर्ष का नाम है कहीं ना कहीं सुदास जो राजा है, जो भरत क्लैन के थे, उनसे संबंधित है, क्योंकि उन्होंने एक, मतलब हम शुरू में बात कर रहे हैं उस एरिया की जहां पे जितने भी आर्य अनार्य थे सारे एक साथ आके लड़ते हैं, लेकिन फिर आपके सुदास राजा जीत जाते हैं। तो शायद ये नाम जो आया होगा स्टार्टिंग में भारतवर्ष, वो इनके नाम पे आया होगा, इनके मतलब वंश के नाम पे, भरत वंश के नाम पे। ठीक है, तो ये चीज हमने भारतवर्ष में भी पढ़ी है, तो जितनी आप पुरानी चीजें हैं उसको भी रिलेट करते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल विश्वामित्र ऋषि द्वारा रचित है? विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज कंपोज्ड बाय सेज विश्वामित्र? तो यहाँ पे आपको विश्वामित्र के बारे में बताना है, कौन सा उन्होंने मंडल लिखा है। मैंने आपको जब ऋग्वेद में बताया है कौन सा मंडल किस ऋषि ने लिखा है, तो मैंने बताया कि आपको कौन कौन से याद होने चाहिए। सारे के सारे अगर आपको नहीं भी याद होते हैं, वैसे भी लास्ट के जो हैं वो तो 2-3 ऋषियों ने लिखे हैं, तो इसलिए उसमें हो जाता है अनेक ऋषि। जो ऊपर के हैं मेन 2, 3, 4, 5, 6, तो आपको वो जरूर एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, तो वीडियो में जाके जरूर एक बार देखिएगा। जो आप ये वाला जो पोर्शन है कि विश्वामित्र ने कौन सा लिखा है, ये तो आप हमेशा पढ़ते हैं। कौन सा लिखा है? ये लिखा है तृतीय नंबर का। तृतीय नंबर का क्या है? ये है आपका गायत्री मंत्र।
तो गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने? विश्वामित्र जी ने, जो कि तीसरे मंडल में है। और ये किससे रिलेटेड है? सावित्री से रिलेटेड है। ठीक है, सावित्री की पूजा के लिए ये आपका मंत्र लिखा गया था। किसमें है? आपके तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र। ठीक है, तो अब गायत्री मंत्र किसमें है? आपके ऋग्वेद में है। ये सारी चीजें इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, आप समझ रहे हैं। सावित्री किसके लिए है? आपके सूर्य देवता। फिर निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल का प्रजातांत्रिक संगठन नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैदिक पीरियड? इनमें से ऑर्गेनाइजेशन कौन नहीं था प्रजातांत्रिक वैदिक पीरियड का? सभा, समिति, विदत और निष्क। याद रखिएगा, निष्क जो है ये हम किसको बोल रहे थे उस टाइम पे? सिक्के को बोल रहे थे। ठीक है, सिक्के को बोल रहे थे निष्क। ये जो तीनों हैं, सभा, समिति, विदत, विदत जो है बहुत पुरानी थी, तो ये तीनों जो है वो क्या है? आपकी प्रजातांत्रिक ये संगठन है। ठीक है, ये संगठन टाइप के होते थे। उसमें से भी सभा और समिति आपको पढ़ना है कि सभा में कौन लोग होते थे, समिति में कौन लोग होते थे। तो ये याद रखिएगा, सभा और समिति। और ऋग्वैदिक काल में इनका मतलब महत्व बहुत ज्यादा था, इनका कंट्रोल राजा के ऊपर बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, धीरे धीरे इनका महत्व घटता जाता है। ठीक है, चलिए, किस उपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी फूटी नौकाओं से की गई है? इन विच उपनिषद हैव यज्ञास बीन कंपेयर्ड टू ब्रोकन बोट्स? तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी जो यज्ञ है, जिसमें हम मान रहे हैं कि आप यज्ञ करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप मतलब भगवान से कोई भी चीज आपको मांगनी है या कोई भी और चीज प्राप्त करनी है, आप यज्ञ करिए। तो यहाँ पे यज्ञ को क्या बताया गया है? टूटी फूटी नौका। यहाँ इस नौका से आप इस नौका से आप भव सागर से पार नहीं जा सकते क्योंकि टूटी फूटी है। ठीक है, तो ये किसमें लिखा हुआ है? याद रखिएगा, ये है आपके मुंडक उपनिषद में। ठीक है, ये है आपके मुंडक उपनिषद में, जो आपका मुंडा था ना, मुंडक उपनिषद में है ये। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सत्यमेव जयते। तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी इंपॉर्टेंट मुंडक में। मुंडक एक तो सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो, है ना। तो ये जो मुंडा हो गया था बेचारा, वो सत्यमेव जयते बोल रहा था, उसके साथ साथ बोल रहा था कि जो आपकी यज्ञ है वो टूटी फूटी नाव है। ठीक है, याद रखिएगा, सत्यमेव जयते से ही रिलेट करिएगा कि आप यहाँ पे यज्ञ के बारे में भी, यज्ञ को टूटी फूटी नाव भी बोलते हैं। तो जिसमें सत्यमेव जयते है उसी में आपका यज्ञ का टूटी फूटी नाव है। तो सत्यमेव जयते किसमें हो गया? आपके मुंडक में। ठीक है, मुंडा व्यक्ति है वो बात करता है। किस वेद में छांदोग्य मंत्र संकलित किए गए हैं? इन विच वेदा आर रिद्म मंत्रास कंपाइल्ड? यहाँ पे रिद्मिक मंत्रास जो आपके छंदोबद्ध मंत्र है वो किस वेद में है? आपको भी पता है कि वेद गद्य और पद दोनों में लिखे गए हैं, लेकिन एक ही ऐसा है जो गद्य और पद में है। सारे के सारे हमने किस में लिखे हैं? फिर गद्य में लिखे हैं। तो सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और अथर्ववेद। याद रखिएगा, ये जो आपका छंदोबद्ध, जिसमें छंद है, रिदमिक आपके क्या है, मंत्रास हैं, किसमें है? ये आपके कृष्ण यजुर्वेद में है। ठीक है, हमारे जो कृष्णा जी थे, कृष्ण जी क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी बजाएंगे मतलब वो कोई भी चीज अगर मान लीजिए कंपाइल भी कर रहे हैं, अगर वो वेद ही लिख रहे हैं तो वेदों में भी क्या करेंगे? कुछ ना कुछ अपना संगीत उसमें डाल देंगे। तो कृष्ण यजुर्वेद मतलब कृष्ण जी रिलेटेड थे आपके, कृष्ण जी ने अपने मंत्रों में कुछ ना कुछ संगीत भी डाला हुआ था, तो छंदोबद्ध हो गए मंत्र। याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद में क्या मिलेंगे? आपको सिर्फ मंत्र मिलेंगे। ठीक है, मंत्र मिलेंगे। यहाँ पे आपको गद्य और पद दोनों फॉर्म में कुछ मंत्र मिलेंगे। इसीलिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको मानते हैं? हम शुक्ल यजुर्वेद को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि ये वेदों से ज्यादा क्लोज है। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो आपका, क्योंकि यहाँ पे पद भी इंक्लूड करता है, इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते। ठीक है, वैसे वेद तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छंदोबद्ध, या फिर ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है जो वेद जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, तो ये हो गया आपका यजुर्वेद। ठीक है, तो और ऐसा कौन सा वेद हो गया? तो आपका हो गया यजुर्वेद, ये कृष्ण यजुर्वेद। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ मिलता है? वेयर इज द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लो रिचुअल फाउंड? यहाँ पे हम हल संबंधी अनुष्ठान बता रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे एग्रीकल्चर को दे रहे हैं इंपॉर्टेंस। एग्रीकल्चर कब आई है? आपके लेटर वैदिक में आई है, उत्तर वैदिक में आई है। गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, सीधी बात है, ब्राह्मण भी हमारे बाद में ही लिखे गए हैं उत्तर वैदिक काल में।
याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, आपके शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण आपका सबसे पुराना है, वहां पे यहाँ बात की गई है किसके, हल संबंधी अनुष्ठान की। ठीक है, तो शतपथ मतलब आपके 100 पथ हो गए, शतपथ 100 पथ। 100 पथ हमें बताए गए हैं किसके बारे में, हल के बारे में। हल का अनुष्ठान करेंगे तो पहले 100 पथ चलकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हल अनुष्ठान, ये मान सकते हैं आप याद करने के लिए कि हल अनुष्ठान ये है, मतलब आप कृषि में हल चलाएं। मतलब हल अनुष्ठान में ये शामिल ही होता है कि आप कृषि मतलब अपने भूमि में जाके क्या चलाएं, हल चलाएं। तो हल चलाएंगे भूमि में तो आपको कम से कम 100 पथ तो चलने ही पड़ेंगे, 100 पथ चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका शतपथ जो रिलेटेड है हल अनुष्ठान से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अस्तो मा सदगमय किस वेद से लिया गया है, अस्तो मा सदगमय रिटन इन विच वेदा। अब यहाँ पे आपके जो मेन है, जैसे सत्यमेव जयते मैंने बताया, मुंडक उपनिषद हो गया, उसके अलावा टूटीनाय से कंपैरिजन उसमें हो गया। अस्तो मा सदगमय जो है ये ऋग्वेद से आपका संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद में बोला है अस्तो मा सदगमय। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो फ्रेजेस हैं जो हमने लिए हैं वेदों से, वो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, इन विच बुक इज द मेंशन्ड सभा एंड समिति प्रजापति हैड 2 daughters फाउंड। ठीक है, हैड 2 daughters, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ये ऋग्वेद। याद रखिएगा सभा और समिति पहले क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो हम उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। फिर बाद में लेटर वैदिक में आप क्या देखेंगे कि उनकी धीरे धीरे इंपॉर्टेंस कम हो गई इंपॉर्टेंस। तब हम क्या मानने लगे, प्रजापति की पुत्रियां, मतलब उस थोड़ा सा नीचे मानने लग गए, मेन हेड ना होके प्रजापति के भी पुत्रियां मानने लग गए। तो लेटर वैदिक था, मतलब ऋग्वेद तो आपका होगा नहीं, लेटर वैदिक में भी किस में हो सकता है, तो ये है आपके अथर्ववेद में। ठीक है, याद रखिएगा जो अथर्व है उसने बोला था कि सभा और समिति क्या है, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, तो ये आपका अथर्ववेद को तो आप आराम से अथर्व से रिलेट कर सकते हैं कि अथर्व जो है उसने बताया था कि आपका जो सभा और समिति है वो किसकी पुत्रियां हैं, प्रजापति की पुत्रियां हैं। और जो लेटर वैदिक में आपको पता है कि प्रजापति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, इन सब की महत्ता कम हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो गए आपके अथर्ववेद, जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। ठीक है, चलिए, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, वाई आर द वेदास कॉल्ड अपौरुषेय। अपौरुषेय अगर आप सीधे मतलब जानते हैं तो ठीक है, अपौरुषेय क्योंकि वेदों की रचना पुरुष द्वारा नहीं की गई है, बिकॉज द वेदास वर नॉट कंपोज्ड बाय अ मैन, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, बिकॉज द वेदास वर कंपोज्ड बाय मैन, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, बिकॉज द वेदा वर कंपोज्ड बाय सेजेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपौरुषेय क्यों कह रहे हैं, अपौरुषेय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेदों की रचना पुरुष द्वारा नहीं की गई है। माना जाता है कि किसी पुरुष ने वेदों की रचना नहीं की है, क्योंकि मतलब ये क्या किया है, ये ब्रह्मा जी द्वारा रचित है ना। ब्रह्मा जी ने क्या किया था, ब्रह्मा जी ने पूरा रचा ये और फिर ऋषियों को दिखाया, तो ब्रह्मा जी द्वारा रचित। और दृष्टा किसके द्वारा है, एक वर्ड आप सुनेंगे बार बार, दृष्टा किसको है, ये ऋषियों को है। जो आपके अलग अलग ऋषि हैं, जैसे कि जो अलग अलग क्या लिख रहे हैं, वेद लिख रहे हैं या अलग अलग मंडल लिख रहे हैं, आपके विश्वामित्र, वशिष्ठ जितने भी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको दृष्टा है, मतलब दिखाया गया है, उन्होंने नहीं लिखा है। लिखा किसने है, हमारे ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन हो गए, हमारे पुरुष तो है नहीं, वो क्या है, भगवान है, देवता है, मतलब भगवान है। तो ये इसलिए बोला गया है कि पुरुषों द्वारा नहीं की गई है, इसलिए क्या है, ये अपौरुषेय है। ठीक है, तो याद रखिएगा वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है। पुरुष मतलब किसी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है, ये भगवान द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, विच इज द ओल्डेस्ट बुक अमंग ब्राह्मण टेक्स्ट। यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका ब्राह्मण ग्रंथ का ओल्डेस्ट कौन है, उसके अलावा उपनिषद का ओल्डेस्ट कौन है, उपनिषद। ठीक है, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें बार बार वो चीजें आती है, तो ऐसा लगता है यार क्योंकि आपके जो ब्राह्मण वाले नाम है सेम टू सेम आपको नाम मिलेंगे उपनिषद वाले, ऐतरेय ब्राह्मण भी है, ऐतरेय उपनिषद भी है, तो इसलिए कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा रहता है। तो याद रखिएगा आपको उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण जो टेक्स्ट है,
उसमें डिफरेंस बना के रखना है। ब्राह्मण में सबसे आपका कौन सा हो गया पुराना, ये है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण आपका सबसे पुराना है। जब हमें 100 पथ चलना ही होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलना चालू कर देंगे, क्योंकि अभी हमें 100 पथ चल के जाने हैं, 100 पथ कंप्लीट करने हैं, तो ये सबसे पुराना है। याद रखिएगा 100 पथ जो है वो सबसे पुराना है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट देखिए, फिर सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ आपके क्या हो गए, ये षड दर्शन हो गए और ये हो गए ऋषि जो जिनके द्वारा वो रचित है। तो सांख्य दर्शन जो है, आपको अगर कुछ नहीं पता तो आप क्या करिए, योग से चालू करिए। योग तो आपको पतंजलि पता ही है, तो योग हो गया आपका पतंजलि, ठीक है। फिर देखिए, फिर बात करते हैं अगर हम न्याय की। न्याय की बात कौन करेगा, आपके गौतम ऋषि करेंगे। तो जो हमारे गौतम ऋषि हैं वो किसकी बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। फिर हो गया आपका सांख्य। सांख्य जो संख्या की बात कौन करता है, तो कपिल मुनि करते हैं। कपिल जी हमारे यहाँ आप नाम क्या सुनेंगे, कपिल धारा। वहां पे उन्होंने क्या किया था, बहुत मतलब वहीं पे बैठ के अपना साधना कंप्लीट करी थी। तो याद रखिएगा कपिल जी ने, कपिल धारा क्योंकि, तो कपिल जी ने हमारे यहाँ कहाँ पे, अनूपपुर में क्या किया था, सांख्य दर्शन लिखा था। आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, सांख्य दर्शन अनूपपुर में। तो यहाँ पे कपिल जी ने क्या दिया था, संख्या की बात करी थी। सांख्य नहीं याद हो रहा तो आप संख्या कर लीजिए। कपिल जी ने संख्या की बात करी थी, कहाँ पे करी थी, हमारे अनूपपुर में बैठ के, कपिल धारा के पास। तो कपिल धारा उससे रिलेट हो जाएगा कपिल। कपिल मुनि ने वहां पे क्या किया था, संख्या की बात करी थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सांख्य दर्शन। योग हो गया पतंजलि, न्याय हो गया गौतम, वैशेषिक याद रखिएगा ये कणाद थे, ठीक है। कणाद ने विशेष चीजों की बात करी थी। वैशेषिक मतलब आपका हो गया विशेष। इन्होंने परमाणु का सिद्धांत भी दिया था। मतलब आज के टाइम पे आप देखते हैं रदरफोर्ड पढ़ते हैं, चैडविक पढ़ते हैं, उनके बहुत पहले हमारे कणाद जी ने बता दिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैशेषिक। विशेष चीजों की बात किसने करी है, तो हमारे महर्षि कणाद जी ने करी है। अब देखिए मैच करते हैं। योग आपका पहला का हो गया 4th, ये कैंसिल। दूसरे का हो गया 1st, दूसरे का हो गया 1st, ये दोनों, तो ये कैंसिल। फिर न्याय का हो गया 3rd, तो न्याय का हो गया 3rd, और फिर सबसे लास्ट का हो गया 2nd नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। कणाद जी विशेष दर्शन की बात करते हैं तो हो गया विशेषिक। फिर उसके बाद न्याय की बात करते हैं हमारे गौतम, संख्या की बात करते हैं हमारे कपिल मुनि, है ना, अनूपपुर में बैठ के। योग की बात करते हैं पतंजलि, ये तो आपको याद ही है। चलिए, सर्वप्रथम चारों आश्रम के विषय में जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम विच बुक वी गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट 4 आश्रम। आपके 4 जो आश्रम है तो वो सारी आश्रम आपको एक जगह पे कहाँ पे मिलते हैं, ये याद रखिएगा, ये है आपके जावालो उपनिषद में, ठीक है। उपनिषद में मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। उपनिषद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग चल रहा होता है, ऐसे मान उसको मतलब इमेजिन ऐसे कर लेते हैं कि वेदों के बिल्कुल खिलाफ है, ब्राह्मण ग्रंथों के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल अलग ही चल रहा होता है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आश्रम ग्रंथ जो है, आश्रम जो है किसको करने होते थे, हर एक वर्ण व्यवस्था में आपके हर एक पर्सन को करने होते थे। तो यहाँ पे जो आश्रम व्यवस्था है या आश्रम आपका व्यवस्था, उसके बारे में डिटेलिंग, चारों आश्रम जो आपका ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, सन्यास है, वानप्रस्थ है, सारे का जो एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ पे, मतलब सारी चीजें आपको एक जगह पे कहाँ पे मिली हैं, जावालो उपनिषद में, ठीक है। तो जाबाल, ये जाबाल की मैंने कहानी भी बताई है आपको, आप वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जाबालो उपनिषद में ये आपके जाबाल ने क्या बताया है, जाबाल ने बताया है चारों आश्रम के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। जाबाल नाम याद रखिएगा। जाबाल ने क्या किया था, आश्रम धर्म अपना बहुत अच्छे से निभाया था, ठीक है। तो सत्यकाम जाबाल जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, एक कहानी मिलेगी पूरी की पूरी, आप जाएंगे वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पे समझ आ जाएगा। तो उन्होंने चारों आश्रम के बारे में बताया। जाबाल याद रखिएगा, आश्रम व्यवस्था बहुत अच्छे से करी थी हमारे जाबाल, सत्यकाम जाबाल ऋषि ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ये उपनिषद के टाइम पे है, मतलब हम सीधी बात कर रहे हैं कब, लेटर वैदिक की। तो अगर ये पूछता है कि आपका जो आश्रम व्यवस्था है वो कब आई है, तो कब आई है, उत्तर वैदिक काल में आई है, लेटर वैदिक में आई है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। और ऐसे ही हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सारा का सारा जितना भी आपका टॉपिक है यूनिट 1 में, जितने भी नई चीजें ऐड हुई हैं उनके एमसीक्यूज देख लेंगे। हम इतने सारे एमसीक्यूज देख लेंगे कि आपके सारी चीजें क्लियर रहे, बस आपको क्या करना है, 1 से 2 बार रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।